नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में सेंट्रल रेलवे ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है। आरआरसी सेंट्रल रेलवे क्लर्क, गुड्स गार्ड, स्टेनो, स्टेशन मास्टर वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे टोटल 596 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल रेलवे क्लर्क, गुड्स गार्ड, स्टेनो का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सेंट्रल रेलवे क्लर्क का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सेंट्रल रेलवे क्लर्क का आपका सिलेबस क्या रहेगा, सेंट्रल रेलवे क्लर्क, गुड्स गार्ड, स्टेनो की आपकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में सेंट्रल रेलवे क्लर्क, गुड्स गार्ड, स्टेनो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जितने भी डाउट होंगे सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज के बारे में है। आरआरसी सेंट्रल रेलवे क्लर्क, गुड गार्ड, स्टेनो भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी आरआरसी सेंट्रल रेलवे ने विभिन्न पदों की भर्ती के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक अधिसूचना है वो जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार आरआरसी सेंट्रल रेलवे ने स्टेनोग्राफर, सीनियर टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट, जूनियर टिकट क्लर्क एंड अकाउंट क्लर्क के 596 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो कि इच्छुक उम्मीदवार 28 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सेंट्रल रेलवे में आरआरसी सेंट्रल रेलवे वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम आरआरसी सीआर यानी सेंट्रल रेलवे क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2022 की अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं आरआरसी सेंट्रल रेलवे क्लर्क वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें स्टेनोग्राफर की 8 पोस्ट है, सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क की अगर बात करें 154 पोस्ट है, गुड्स गार्ड की 46 पोस्ट है, स्टेशन मास्टर की 75 पोस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की 150 पोस्ट है, जूनियर कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क की 126 पोस्ट है और अकाउंट क्लर्क की आपकी 37 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो आपसे 596 पदों के लिए कि अभी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो स्टेनोग्राफर की अगर बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से किसी विषय में अगर आपने 12वीं पास करके, साथ में आपकी शॉर्ट एंड स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट फॉर ड्यूरेशन ऑफ 10 मिनट विद ए ट्रांसक्रिप्शन टाइम ऑफ 15 मिनट, यानी आपको आपकी जो स्पीड शॉर्ट एंड की वो 80 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए, कम से कम 10 मिनट आपका समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं सीनियर कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क की। तो इसमें आपके पास क्या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। गुड्स गार्ड की अगर बात करें तो आपकी क्या डिग्री होनी चाहिए किसी भी विषय में, अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए गुड्स गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करें स्टेशन मास्टर की तो स्टेशन मास्टर की क्या आपको क्या डिग्री की होनी चाहिए, वो भी किसी विषय में अगर आपने डिग्री कर रखी है। सेम आपका जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट में क्या आपका डिग्री मांग रखा है, किसी विषय में अगर आपने डिग्री कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जूनियर कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क की अगर बात करें तो आपको 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, कम से कम 50% अंक आपके होने जरूरी है। यानी अगर आपने किसी भी विषय में 12वीं कक्षा पास कर रखी है कम से कम 50% अंकों के साथ, तो आप जूनियर कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। अकाउंट्स क्लर्क की अगर बात करें तो आपको क्या 12वीं पास होना चाहिए किसी विषय में और कम से कम 50% अंक होने आपके जरूरी है। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज अब इन्होंने बताया नहीं, मैक्सिमम एज के बारे में बताया कि कम आपकी मैक्सिमम एज है वो 42 वर्ष हो सकती है। ये जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी और कैटेगरी है उनके लिए जो आपको सरकारी नियमों के जो सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो आरआरसी सीआर क्लर्क ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म वो 28 अक्टूबर से भरने शुरू होंगे। अगर बात करें सेंट्रल रेलवे क्लर्क, गुड्स गार्ड,
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में, तो आपका फॉर्म है वो 28 नवंबर 2022 तक भरा जाएगा। यानी आपको 28 नवंबर तक आपका अपना फॉर्म भरकर जमा करवा देना है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो किसी भी कैटेगरी के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा, चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी हो, एससी एसटी या फिर डब्ल्यूसी हो, आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। बात करते हैं आरआरसी सेंट्रल रेलवे का आपका कलर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एप्टीट्यूड, स्पीड टेस्ट या स्किल टेस्ट, जो भी कि आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा, इनमें से किसी एक होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं आरआरसी सेंट्रल रेलवे का जो आपका क्लर्क का, गुड्स गार्ड का, स्टेशन मास्टर का आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा, रिटन एग्जाम होगा, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो आरआरसी सीआर क्लर्क, गुड गार्ड्स, स्टेनो, स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट अकाउंट्स क्लर्क का आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा, उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहली बात तो ये आपका ऑनलाइन होगा, सीबीटी टाइप का होगा। इसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग और जनरल साइंस से संबंधित आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के। ये आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका प्रीवियस ईयर की बताया जा रहा है। अगर कोई इसमें चेंजिंग होता है तो वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख पाओगे। अदरवाइज अगर कोई चेंजिंग नहीं होता है तो आपका सेम ही रहता है, क्योंकि बहुत कम चांस होते हैं इसमें चेंज होने के। अब बात करते हैं थोड़ी आरआरसी सीआर क्लर्क, गुड गार्ड्स, स्टेनो का आपका जो पेपर होगा उसके बारे में। पेपर के बारे में अगर बात करें तो पेपर ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। लिखित परीक्षा अधिकतम 100 अंकों की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/3 अंक की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और पेपर की समय अवधि 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, एक बार आप इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर लेना, हो सकता है 1/4 की हो, लेकिन 1/3 की भी बताई जा रही है आपकी नेगेटिव मार्किंग। अब बात करते हैं सेंट्रल रेलवे क्लर्क, गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर का आपका जो पेपर होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें क्या क्या आने वाला है। इसमें आएगा जनरल पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों की, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज, हिस्ट्री, साइंस इनोवेशन एंड डिस्कवरी, जियोग्राफी, कंट्री एंड कैपिटल, साइंटिफिक रिसर्च, इकोनॉमी, बजट एंड 5 ईयर प्लान, कल्चर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया एंड इट्स नाइबरिंग कंट्री और इकोनॉमिक, बैंकिंग एंड फाइनेंस से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है वो करना है आपको करंट जीके पे। करंट जीके हो सके आपको जितनी से जितनी ज्यादा 9 से लेकर पिछले 6 से लेकर 9 महीने तक की आपको करंट जीके वो आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के ही पूछे जाएंगे। बात करते हैं अर्थमेटिक का सिलेबस क्या रहेगा। अर्थमेटिक में अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा नंबर सिस्टम, आ जाएगा टाइम एंड वर्क, आ जाएगा फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्टनरशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड ऑफ कंपटीशन ऑफ होल नंबर्स, सिंपल इंटरेस्ट, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज और मेंसुरेशन से संबंधित आप क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। अगर बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आएगा एनालिसिस, अर्थमेटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, विजुअल मेमोरी, एनालॉजी, स्पेस विजुअलाइजेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं जनरल साइंस का आपका सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, ये आपकी क्या है जो आपकी 12वीं लेवल तक के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका स्किल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा। जब आप वो पास कर लोगे तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आरआरसी सेंट्रल रेलवे क्लर्क, गुड्स गार्ड और स्टेनो की सैलरी के बारे में अगर बात करें, वैसे तो हर पोस्ट के लिए अलग सैलरी होगी, लेकिन बताया जा रहा है कि पे स्केल होगा आपका, शुरुआत होगी 21,700 रुपए से लेकर 81,100 रुपए पर मंथ तक आपको क्या सैलरी वो दी जाने वाली है। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि आरआरसी सेंट्रल रेलवे ने क्लर्क, गुड्स गार्ड, स्टेनो, स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं।
साथ में उन्होंने डिस्कस किया कि आरआरसी सेंट्रल रेलवे क्लर्क का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सेंट्रल रेलवे क्लर्क का एक सिलेबस क्या होगा, सेंट्रल रेलवे क्लर्क का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में आरआरसी सेंट्रल रेलवे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी था, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दे रखा है, उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।